हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और क्योंकि आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो चुका है तो आप लोग अपनी तैयारी भी जोरों शोरों से लगे पड़े होंगे, ठीक है। और करनी भी चाहिए। मैथ्स में आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है। आज मैथ्स में हम परसेंटेज की अपनी सीरीज में आज हम कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस। कुछ बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो नहीं कर पाते, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव वीडियो होगी। अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं, पेशेंस के साथ अगर आप इसको वॉच करते हैं, तो आपको कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस में कभी डाउट नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही जल्दी और बहुत ही छोटी वीडियो, आराम से देखो, ठीक है। ज्यादा जल्दी मत मचाओ। देखो, ये क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है पहले से ही। देखो क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%. By how much percent a car owner reduces consumption of petrol so that the expenditure of petrol would not be increased? एक बार मैं विजिबिलिटी चेक कर देता हूं। यस, विजिबल है अच्छे से। देखो, इसमें क्या क्या बोला क्वेश्चन में कि पेट्रोल का प्राइस क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है 25%। तो पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ता है तो फिर हम कितना कंजम्पशन करें? कंजम्पशन में हम क्या करें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो बदले ना। मतलब कि जैसे मान लो आप पेट्रोल की शॉप, पेट्रोल पंप पे गए, ठीक है। पेट्रोल पंप पे गए आपने, वहां पे प्राइस बढ़ा हुआ है। वहां पे प्राइस, कल आप गए थे तब कुछ और प्राइस था, आज आप गए हो तो वहां पे प्राइस बढ़ा हुआ है, कुछ परसेंटेज से प्राइस बढ़ चुका है। तो देखो, आप कुछ पैसे दोगे, आपको तो पेट्रोल कल भी 100 का ही डलवाना था और आज भी आप 100 का ही डलवाओगे, ठीक है ना। लेकिन क्या पेट्रोल आपको उतना ही मिलेगा अगर प्राइस बढ़ चुका है? तो नहीं, पेट्रोल आपको कम मिलेगा क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं, लेकिन आप पैसे थोड़ी बढ़ा रहे हो, आप तो पैसे उतने ही दे रहे हो, ठीक है ना। तो प्राइस बढ़ चुका है लेकिन आप अपना कंजम्पशन, वो एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा रहे हो। आपको 100 रुपए का ही पेट्रोल लेना है, तो अब कितना पेट्रोल मिलेगा उतने में? यानी कि मैं कितना कंजम्पशन मुझे कम हो जाएगा। एक तरह से उसने अगर पेट्रोल कम दिया तो आप कंजम्पशन भी आपका कम ही हो गया ना, ऑटोमेटिक। आपकी गाड़ी उससे ज्यादा तो जाएगी नहीं। तो ये वाला फंडा इसमें अप्लाई होता है। तो देखो, इसको क्वेश्चन को करते कैसे हैं, देखो देखो। अब पहले देखो, सबसे पहले हर क्वेश्चन में सबसे पहले इसको पकड़ो, परसेंटेज वैल्यू को पकड़ो और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 25% की वैल्यू क्या होगी? 1/4। क्या होती है? 1/4। 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। यानी कि पहले, अब देखो, ठीक है, कंजम्पशन कितना हम कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन, ठीक। कंजम्पशन प्राइस, उसका पर यूनिट प्राइस क्या था, प्राइस जो होता है, और हमारा कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है। अब देखो, हम पहले क्या, ये क्या दिया है? प्राइस बढ़ गया, मतलब 25% से प्राइस बढ़ा, यानी कि पहले प्राइस अगर 4 था तो मैं कितना कंजम्पशन करता था? मान लो अगर 4 प्राइस था तो मैं 1 यूनिट कंजम्पशन करता था, ठीक है। 4 रुपए में 1 लीटर, मान लो 1 लीटर पेट्रोल मुझे मिलता था, ठीक है ना। अब वो कह रहा है प्राइस 25% से बढ़ गया, यानी कि 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, ठीक, 5 हो गया। लेकिन क्या मुझे एक्सपेंडिचर बढ़ाना है अपना? नहीं, मुझे तो 100 रुपए का ही पेट्रोल लेना है ना। मुझे पेट्रोल तो उतना ही लेना है जितना मैंने कल लिया था, तो मुझे नहीं। तो अब ये देखो, पहले मैं कितना एक्सपेंडिचर करता था? 1 into 4, यानी कि 4 ही करता था, समझ रहे हो ना। 1 into 4, 4 ही करता था, ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन इंटू प्राइस एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब देखो, अब भी मुझे एक्सपेंडिचर 4 ही करना है, यानी कि मुझे पैसे जो है वो 4 रुपए ही खर्च करने हैं, मान के चलो। यानी 100 का पेट्रोल कल डलवाया था, आज भी मुझे 100 का ही पेट्रोल चाहिए। तो एक चीज देखो, मैं कंजम्पशन कितना कर दूं, मैं कंजम्पशन कितना कर दूं कि मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो देखो, ये है क्या, ये यही तो है, ठीक है ना। तो ये निकालने के लिए इस फाइल को मैं यहां भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 4/5, है ना। इसकी वैल्यू, इस डब्बे की वैल्यू 4/5, ठीक है। अब एक चीज सोचो, ये 4/5 हो गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पहले कंजम्पशन में करता था कितना? पहले मैं कंजम्पशन करता था इतना, 1 यूनिट, अब मैं कर रहा हूं इतना।
ठीक है ना। अब मैं कंजम्पशन कर रहा हूं इतना, 1 यूनिट से भी कम, क्योंकि 4/5 की वैल्यू 1 यूनिट से कम आएगी। ठीक है ना, तो इतना कंजम्पशन कर रहा हूं अब। तो वो क्या कह रहा है कि क्या क्या पूछ रहा है वो, बाय हाउ मच परसेंट कार ओनर रिड्यूस कंजम्पशन। तो रिड्यूस कंजम्पशन कितना रिड्यूस हो गया, कंजम्पशन कितना हो गया, यानी 1 से 4/5 हो गया। ठीक है ना, 1 से क्या हो गया, 4/5 हो गया। तो 4/5 हो गया 1 से, तो 1 से 4/5 हो गया। अब 1 में से 4/5 को मैं माइनस कर दूंगा, और किससे किससे कंपेयर कर रहे हैं, इसी से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे अगर ये माइनस होगा तो कितना होगा, ये इससे माइनस होगा तो कितना होगा, 1/5 आएगा आंसर, 1/5 है ना, 1/5 ही तो आएगा, 1/5 आएगा। और 1/5/1, ठीक है, इसको भी नीचे 1 लिखते हैं, ये दोनों यहां मल्टीप्लाई होते हैं, ये तो ये 1/5 आएगा। यानी कि 1 से 1/5 हो गया, और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 की वैल्यू 20%, यानी कंजम्पशन 20% डिक्रीज हो गया। समझे, कंजम्पशन क्या हुआ, 1/5 हो गया। ठीक है, पहले 1 था, अब 1/5 हो गया, यानी कि 20% डिक्रीज हुआ कंजम्पशन। ठीक है ना, कंजम्पशन 20% डिक्रीज हो गया। अब देखो, इसको एक तरीके से और मैं कर सकता था, यहां पे इस क्वेश्चन में, यहां पे आप देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, लेकिन मैं अब ऐसा करूंगा कि कैलकुलेशन भी आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक, देखो देखो, अगर ये है चीज, ठीक, ये है, ठीक है, 4 यहां पे 5 है, तो मैं यहां पे भी 5 ले लेता हूं ना, यहां पे भी 5 ले लेता हूं। मैंने मान लो 5 लीटर लिया था 4 रुपए में, 5 यूनिट लिया मैंने 4 रुपए में। ठीक है, तो ये आ गया, यहां पे आएगा, अब आएगा, हमने कितना खर्च किया, 20 रुपया। ठीक है ना, अब मान लो 20 रुपए है, मुझे कंजम्पशन तो उतना ही रखना है, एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है, मुझे कंजम्पशन कम कर देना है। तो ये कितना यहां पे आएगा, यहां पे कितना आएगा, अब देखो ये इनटू है, यहां पे इज इक्वल टू है, तो ये जाएगा, तो 5 4 जा 20 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आई, 4 आई। यानी कि पहले कंजम्पशन कितना था, 5 था, अब 4 हो गया, कंपेयर करेंगे 5 से, तो इंटू करेंगे 100 से, तो 1/5 आएगा, और 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पे मैंने पिछली बार चतुराई नहीं करी, मैंने 1 लिख दिया, लेकिन इस बार मुझे पता है कि जब मल्टीप्लाई होके यही आना है, यहां पे 4 है, यहां पे 5 है, तो यहां पे 5 और यहां पे भी 4 हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। समझे, ऐसे हो जाता है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था। अब देखो कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाला पहला क्वेश्चन था, केवल 5 क्वेश्चन लगेंगे, 5 क्वेश्चन में आप कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर को कभी भूलोगे नहीं, बस इस टेबल को याद, इस टेबल को बनाना सीख जाओ। देखो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, द लेंथ ऑफ अ rectangle is increased by 10%, ठीक है, एंड breadth decrease by 10%, and breadth decrease by 10%, ठीक है, then the area of the new rectangle is, कह रहा है, then the area of a new rectangle is कितना है, इंक्रीज 1%, इंक्रीज हो जाएगा 1% से, ठीक है, डिक्रीज बाय 1%, डिक्रीज बाय 1%, ठीक है, डिक्रीज बाय 10%, डिक्रीज बाय 10%, और नाइदर डिक्रीज नॉर इंक्रीज, नाइदर डिक्रीज नॉर इंक्रीज, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, देखो सुनो,
द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड ब्रेड्थ डिक्रीज बाय 10%, देन द एरिया ऑफ अ न्यू रेक्टेंगल इज। देखो क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है ना। तो कोई रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगल है, उसका कुछ लेंथ है कुछ ब्रेड्थ है, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है। उसमें अगर कह रहा है कि लेंथ को अगर 10% बढ़ा दूं और ब्रेड्थ को 10% घटा दूं, तो फिर नया जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा। ठीक, अब तुम एक चीज सोचो, क्या ये उसी की तरह नहीं है, कुछ घट रहा है कुछ बढ़ रहा है, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर की तरह। उसने मान लो उसने बोल दिया कंजम्पशन, मैंने प्राइसेस इतने परसेंट बढ़ गया तो मैं कंजम्पशन इतने परसेंट घट गया, तो पहले जो इतना कंज्यूम करता था और अब कितना कंज्यूम करता हूं इसका मुझे वो बता दो कि उसमें क्या डिफरेंस आया, ये बता दो। सेम है, पैटर्न सेम है, लैंग्वेज बदल गई, लैंग्वेज बदल गई, लेकिन पैटर्न जो है वो सेम होता है क्वेश्चन का, ठीक है ना, उस पर आप डरो मत, लैंग्वेज बदल गई लेकिन क्वेश्चन सेम है। देखो क्या कह रहा है, देखो पहली बात तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, ये मुझे पता होना चाहिए। और मुझे ये पता होना चाहिए कि एरिया जो होता है रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये सबको पता होगा। अगर ये भी नहीं पता तो फिर भगवान ही मालिक है। देखो अब देखो क्या कह रहा है, एरिया क्या होता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये तो होता है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, लेंथ को 10% बढ़ा दिया, तो मान लो 10% बढ़ाया, मान लो पहले उसकी लेंथ थी 10 यूनिट, ठीक 10 यूनिट थी, अब उसने 10% बढ़ा दिया तो 10 का 10% 1 होता है, तो यानी कि उसने कर दिया 11, ठीक ये हो गया। ब्रेड्थ में क्या किया, 10% घटा दिया, यानी कि पहले थी 10, पहले थी इसकी ये 10 और अब वो एक कम करके 9 कर दी उसने, तो एरिया कितना आया, पहले 10 10 जा 100 होता है और 11 9 जा 99 होता है, 99 होता है। अब देखो वो कह रहा है कि एरिया में कितना फर्क आया, तो पहले एरिया ये था अब एरिया ये है, 100 पे एक कम हो गया, 100 पे एक कम हो गया, यानी कि 100 पे जब भी कोई चीज होती है तो वो परसेंटेज में ऑलरेडी होती है, तो यानी कि 1% डिक्रीज हुआ एरिया, 1% डिक्रीज, 1% डिक्रीज, डिक्रीज बाय 1%, ये आंसर है, ठीक है। समझ गए पैटर्न को, पैटर्न समझना सीखो क्वेश्चन का, क्वेश्चन अपने आप होते हैं, कठिन नहीं होते कोई। देखो ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹6 per kg, द प्राइस ऑफ अ commodity rises from rupees 6 per kg, rupees 6 per kg to 7.5 per kg if the expenditure cannot increase, the percentage of reduction in consumption is, if the expenditure cannot increase, percentage of reduction in consumption is what, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, 15%, 20%, 25% और 30%, ठीक है ना, ये है। अब देखो क्या कह रहा है, एक कमोडिटी है, कमोडिटी का मतलब क्या हुआ, कोई सामान, कोई चीज है, ठीक है, कोई सामान है, ठीक। अब देखो द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹6 per kg to ₹7.5 per kg if the expenditure cannot rise
इफ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज फाइंड क्या परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कंजम्पशन इज, तो कितना परसेंटेज रिडक्शन कितना होगा। देखो क्वेश्चन पूरा लिखा है मैंने। देखो क्या कह रहा है, एक कॉमोडिटी है उसका प्राइस राइज हो गया, यानी कि 6 रुपए का 1 किलो मिलता था पहले, 6 रुपए का 1 किलो, अब वो 7.5 रुपए का 1 किलो मिलता है। इफ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज, अब वो कह रहा है एक्सपेंडिचर उसको खर्च नहीं करना है, तो रिडक्शन कितना करेगा। देखो वही बात है कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाली बात है। देखो ये प्राइस है, प्राइस ये है अपना कंजम्पशन, प्राइस कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक, एक्सपेंडिचर, ठीक, एक्सपेंडिचर। अब देखो कह रहा है प्राइस कितना बढ़ गया, पहले 6 था, मान क्या लो उसमें दिया भी है 1 रुपए 1 केजी, पहले जो प्राइस था वो 6 रुपए था 1 केजी का, ठीक, 6 रुपए 1 केजी का था, अब 7.5 हो गया, ठीक है, 7.5 1 केजी का, ठीक है ना, 7.5 हो गया 1 केजी का, ठीक। लेकिन पहले वो एक्सपेंडिचर कितना करता था, 6 रुपए, कंजप्शन नहीं, कंजप्शन देखो 1 केजी का प्राइस तो यही है, 1 केजी का प्राइस यही है, लेकिन ये यूनिट है कंजम्पशन, मुझे नहीं पता वो कितना लेता था कंजम्पशन, तो बस मैंने 1 यूनिट मान लिया है, बात को समझ रहे हो। 6 रुपया 1 केजी का है, तो मान लो वो 45 केजी लेता था, ठीक, और अब 7.5 रुपए में वो कितना लेगा जो उसका एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो देखो इसको मैं 1 मान लेता हूं, ठीक है, इस पे घबराना मत कि 6 रुपए का 1 केजी या 7.5 का 1 केजी है तो मल्टीप्लाई करके तो एक्सपेंडिचर अलग अलग आ रहा है, नहीं, 1 केजी का दाम दिया है हमको, और ये एक्चुअल रेट थोड़ी है, ये तो एक अजम्पशन है, ये कंजम्पशन जो हमने किया है ये अजम्पशन है, यहां पे भी तो अजम्पशन ही आएगा। मान लो यार मैं इसको चेंज कर देता हूं, 4 कर देता हूं, ठीक, अब तो हो गया। तो अब वो 6 रुपए प्रति केजी में 4 यूनिट लेता था, तो उसको आता था इतना रुपए का एक्सपेंडिचर उसका होता था, ठीक। अब अगर 7.5 रुपए प्रति केजी का दाम हो गया है, तो वो कितना कंजम्पशन करेगा कि अब भी एक्सपेंडिचर चेंज ना हो, अब भी एक्सपेंडिचर उतना ही है, अब भी एक्सपेंडिचर उतना ही है, तो इसका मल्टीप्लाई देखो एक्सपेंडिचर उतना ही आए अब भी, तो इसकी वैल्यू निकालता हूं ना मैं, क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 24/7.5, यही तो इसकी वैल्यू, यानी अब वो कंजम्पशन इतना करेगा। तो कह रहा है कि कितना रिडक्शन हुआ इसमें कंजम्पशन में, कितना रिडक्शन हुआ, तो पहले वो इतना लेता था अब इतना लेगा, ठीक है, तो यही तो हुआ 4 माइनस 24/7.5, और कंपैरिजन इसी से हो रहा है। देखो वैल्यूज खराब हो गई, ये इसीलिए मैंने यहां पे 1 लिया था, वैल्यूज खराब हो गई, देखो यहां पे कितनी बड़ी वैल्यू आ गई। अब इसको तुम 240/75 करो, तो काटो फिर इससे माइनस करो, कितना कठिन वैल्यू आ जाता है। तो इसीलिए वैल्यू बहुत सिंपल ली जाती है, हमेशा कुछ भी वैल्यू नहीं लेते, कुछ सिंपल वैल्यू लेते हैं, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, जैसे इन दोनों का एलसीएम ले लेते तो फिर आराम से आ जाता, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इस वैल्यू को ना लेते हुए जो ओरिजिनल जो मैंने पहले ली थी यूनिट में मानना, उसको ओरिजिनल वैल्यू नहीं, तो वो 6 रुपए में 6 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 1 यूनिट लेता है। अब 1 यूनिट कितने किलोग्राम के बराबर है मुझे नहीं पता, और अब मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, तो वो उसका इतना हो रहा है, तो बताओ इतने में कितना होना चाहिए, एक्सपेंडिचर नहीं चेंज होगा, तो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, ये तो आएगी, ये आएगी ना इसकी वैल्यू, इसको हम लिख देते हैं ये 60/75, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, समझे। यानी कि पहले वो इतना कंजम्पशन करता था अब इतना करेगा, ठीक है, यानी पहले इतना करता था अब इतना करेगा, तो 1 माइनस
4/5 अपॉन 1 इंटू 100, ये परसेंटेज कंजम्पशन में रिडक्शन होगा। तो 1 माइनस 4/5 इज 1/5, ठीक है, 1/5। 1/5 को अगर मैं इसमें चेंज करूं, किस में, अगर मैं इसको परसेंटेज में चेंज करूं तो मुझे पता है 1/5 की वैल्यू होती है 20%। और अगर आपको ये जानना है कि ये कैसे होती है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप प्लीज वहां से जाके पहले आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखो, उसमें आपको क्लियर होगा, ठीक। ऐसे होता है, ये रहा आंसर 20%। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था, बस 2 क्वेश्चन और। कितना मिनट हो गया? 20 मिनट, चलो कोई बात नहीं। चौथा क्वेश्चन देखो, समझाने यार, देखो पढ़ाई करते हो ना तो फिर टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा भी फोकस मत किया करो, करना चाहिए टाइम में करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, मैं चाहता हूं, मैं देखो टाइम मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी है आपको समझ में आना, ठीक है ना। For if the height of a cylinder is increased by 15%, कह रहा है if the height of a cylinder is increased by 15% and the radius of its base is decreased by 10%, and the radius of its base is decreased by 10%, then the percentage change in its curved surface area is, then the percentage change in curved surface area is what, ठीक है, 2.5% increase, 2.5% increase, ठीक, 3.5% increase, 3.5% increase, 2.5% decrease, 2.5% डिक्रीज या 3.5% डिक्रीज, ठीक है ना, कर्सिव लिख दी मैंने। देखो क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज डिक्रीज्ड बाय 10%, देन द परसेंटेज चेंज इन कर्व सरफेस एरिया इज। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2πr/h, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि अगर किसी सिलेंडर का, अगर मैं उसकी हाइट को 15% बढ़ा दूं और उसके रेडियस को, यानी बेस के रेडियस को अगर मैं 10% कम कर दूं, तो उसके कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि इस तरह का कुछ है, देखो इस तरह का कुछ है, ये ठीक। वो कह रहा है इसकी हाइट को मैं बढ़ा दूं 15% का बढ़ा दूं, और इसकी जो रेडियस है, बेस की रेडियस जो है, इसको 10% घटा दूं, तो इसके कर्व सरफेस एरिया, नहीं इसमें कर्व सरफेस एरिया जो है, इसमें क्या फर्क आएगा, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया में क्या फर्क आएगा ये बताना है। कुछ तो बदलेगा ही भाई, जब चीजें बदल रही हैं तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा ही। तो देखो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है 2πr/h। अब देखो मैं लिखता हूं 2 इंटू पाई इंटू r इंटू h, ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक। अब देखो, अच्छा एक चीज समझो मेरी बात को, एक चीज समझो, एक चीज हम बोलते हैं कि हम कांस्टेंट को, जो कि ये है, इनको मैं हटा दूंगा, इनको मैं इसमें से हटा के तब कैलकुलेशन करूंगा। अच्छा ऐसा क्यों बोलते हैं, देखो इसलिए बोलते हैं कि
इनका फर्क जो है ना, ये दोनों में होंगे, ऐसा तो नहीं है एक में होंगे, इधर भी होंगे, जो अगला जो कर्व सरफेस एरिया होगा जो चेंज के बाद होगा उसमें भी होंगे, तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका फर्क नहीं रह जाता, ठीक है ना, इनका फर्क रह ही नहीं जाता। क्यों नहीं रहता? देखो ऐसे, जैसे मान लो ये कांस्टेंट है, मैं एक कांस्टेंट लेता हूं, जैसे मान लो कोई चीज है 100 है, 100 है इंटू 2 है, और कोई चीज है यहाँ, अब इसको मान लो 10% बढ़ा दिया तो 110 बन गया, और ये 2 है। तो मैं अगर इस, ये कांस्टेंट है, ये कोई वैल्यू जो बढ़ रही है, मान लो ये लेंथ है जो बढ़ रही है, ये एक कांस्टेंट है, अगर इसमें करूंगा तो 200 आएगा, और इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 220 आएगा। तो देखो 200 पे 220, ये भी 10% का इंक्रीज है, और अगर मैं इनको हटा दूं कांस्टेंट्स को, तो 100 पे 110, 200 पे 220, ये भी 10% का इंक्रीज है, और 100 पे 110 यानी 10 का इंक्रीज, ये भी 10% का इंक्रीज है। तो इसीलिए कांस्टेंट का कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट्स को हटा देते हैं, तो मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है, और इस पाई को भी हटा दूंगा, क्योंकि पाई भी कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास ये बचा, इससे फर्क पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया में। अब देखो क्या कह रहा है वो, हाइट को उसने 10% बढ़ा दिया, 15% बढ़ा दिया, तो 15 का क्या होता है, 15 का ये होता है, 15 का क्या होता है, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ये 3/20, 15% हाइट को बढ़ा दिया, यानी कि पहले 20 थी, अब उसने 23 कर दी हाइट, ठीक है, हाइट को ये बढ़ा दिया। देखो सेम जो टेबल है वो सेम है, देखो मल्टीप्लाई ये इज इक्वल टू सेम आ रहा है ना, तो ये इसीलिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाले ही क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि देखो इसमें भी ऐसी टेबल बनती थी, इसमें भी ऐसी टेबल बन रही है, ठीक है ना। और फिर क्या था, बेस को उसने 10% घटा दिया, यानी कि 10 थी अब 9 हो गई, तो इसका आंसर आया 200, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 9 3 27 और 9 2 18 20, ठीक है, ये आया, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये आया आंसर, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया में क्या चेंज आया, 200 से 207 हो गया, यही तो चेंज है, यही चेंज है ना। अच्छा 100 में कितने का चेंज है, अगर 200 में 207 का चेंज है, तो 100 में 103.5 का चेंज है, यानी कि बढ़ गया क्या, कर्व सरफेस एरिया बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 3.5% बढ़ गया, 3.5% इंक्रीज हुआ, कहां है ये, समझ गए, कर्व सरफेस एरिया। क्वेश्चन वही पैटर्न है, पैटर्न सेम है, ये मत बोलना पैटर्न अलग बदल गया क्वेश्चन, लैंग्वेज मैंने कहा लैंग्वेज बदलेगी, पैटर्न नहीं बदलेगा, पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है भैया। यार हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के देखोगे ना एक दो बार, अगर सेशन को एक दो बार भी देखोगे ना, तो क्लियर होगा, पक्का क्लियर होगा। और इसी टाइप से ना हर टाइप के क्वेश्चन में कराऊंगा, छोटे छोटे 5-5 क्वेश्चन, ठीक है, और 5 क्वेश्चन में टाइप, इस टाइप के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा आपका, सब सब उसी से होगा, ठीक है ना, सब उसी से होगा। अब देखो, वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20% बट इज कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 20%, द न्यू इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द, ये क्या होगा, देखो क्या कह रहा है, वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20%, इंक्रीज बाय 20%, 20% से वाटर टैक्स बढ़ गया, बट इट्स कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 20%, बट इट्स कंजम्पशन इज डिक्रीज बाय 20%, कंजम्पशन घट गया 20% से, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी इज, तो क्या कह रहा है, चेंज, देन द चेंज क्या होगा, देन द चेंज इन एक्सपेंडिचर क्या होगा, यही तो है, ठीक है, चेंज इन एक्सपेंडिचर इज व्हाट, 4% इंक्रीज, 4% डिक्रीज, नो चेंज, या 5% डिक्रीज, ठीक है। देखो वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20% बट इट्स कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 20%, देन द चेंज इन एक्सपेंड, देखो क्या कह रहा है, वाटर टैक्स जो है वो 20% बढ़ गया, लेकिन साथ ही में कंजम्पशन भी 20% घट गया, तो बताओ कि चेंज क्या आया पैसों में, यानी कि जो हम पैसे देंगे वाटर के लिए उसमें क्या चेंज आया। देखो मान लो कंजम्पशन
प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यही है। कंजम्पशन जो था क्या हुआ, 20% डिक्रीज हो गया, यानी कि 5 से 4 हो गया। 1/5 होती है 20% की वैल्यू, ठीक है। और जो था अपना प्राइस जो था उसमें टैक्स जो लगता था वो 20% से बढ़ गया, यानी कि 5 से 6 हो गया। यही तो हुआ भाई, 1/5 होती है ना, 5 से 6 हो गया या 5 से 4 हो गया, ये वाला। लिफाफा जो 25 हुआ सिर्फ 24 हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, क्या होगा बताओ। 25 से 24 हो गया, यानी कि एक का फर्क पड़ा 25 पे, 100। तो ये 25 से 4 बार काटेगा और 4 1 4 हो जाएगा, तो 4% से कम हुआ है। क्या पैसे कम हो गए भाई, 4% से पैसे हमारे कम हो गए, 4% डिक्रीज हुआ, ठीक है। ये आंसर आएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। आप अगर आपको नहीं समझ में आते हैं बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। और यही कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी के टाइप की भी सीरीज आएगी, आप बस हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।